हेलो दोस्तों, बिहार भूमि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे ज़मीन के रसीद के बारे में। आखिर ज़मीन के रसीद पर क्या-क्या लिखा हुआ होता है? आप इसे अच्छे ढंग से कैसे समझ पाएंगे, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए एक रसीद खोल के रखे हैं। यहाँ पर सारे चीज़ लिखा हुआ इस रसीद पर है। कुछ चीज़ नाम लिखा हुआ था, रेड कर दिए हैं, सिक्योरिटी के कारण हेडलाइट कर दिए हैं। रसीद को जूम करके हम दिखाने वाले हैं। पहले बॉक्स में सर्कल का नाम लिखा हुआ रहता है। हर अंचल का ऑफिसर एक सीओ होता है। आपका जहां अंचल होगा वहीं आपका सर्कल होगा। वही सर्कल को यहाँ बॉक्स पर लिखा जाता है, यानी आपका जहाँ अंचल है वही अंचल का लिखा जाता है इस बॉक्स पर। दूसरे बॉक्स में मौजे का नाम होता है, यानी आपका गांव का नाम होता है। उस गांव में एक नंबर होता है, उस नंबर को थाना नंबर कहा जाता है। थाना नंबर इस बॉक्स पर फिलअप किया हुआ रहता है और गांव का नाम भी इसी बॉक्स पर फिलअप किया हुआ रहता है। तीसरा नंबर बॉक्स में जिस भी आदमी का ज़मीन है, जिस भी आदमी का प्रॉपर्टी है, उनका नाम दिया जाता है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी 2-3-4 आदमी का नाम से है, तो वो 2-3-4 का नाम दिया हुआ रहता है इस बॉक्स पर। ये जो आप लोग देख रहे हैं 36 लिखा हुआ, ये जमाबंदी नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और तहजी नंबर देख लेते हैं क्या है आप लोगों का। पहले के सिस्टम में जमींदारी का सिस्टम चलते हैं। जमींदारे ही सारे प्लॉट का लेखा जोखा रखता था। उनको एक नंबर दिया जाता था, यानी जमींदार का एक नंबर दिया जाता था। एक तौर से बोला जाए उस जमींदार का एक लाइसेंस दिया जाता था। उसी को एक तहजी नंबर बोला जाता है। ये सिस्टम ख़त्म हो गया है, कहीं ऑनलाइन पर निकलता है ये सिस्टम। हालांकि हर जगह नहीं है ये सिस्टम, सिर्फ ऑनलाइन पर दिखाता है तहजी नंबर। उसके बाद अब हम देखते हैं खाता नंबर। खाता नंबर क्या होता है? जो भी प्लॉट है उन्हीं का खाता नंबर यहाँ पर दिखता है। खाता नंबर क्या होता है? पहले के ज़माने में आपका दादा या परदादा होगा, उनका ज़मीन होगा। दादा के नाम पर आपका ज़मीन है या परदादा के नाम पर आपका ज़मीन है। खेत उनको दी गई होगी या उनको एक प्लॉट दी गई होगी। उन्हीं का नाम एक खाता नंबर बनाया जाता है। पूरा प्लॉट मिला करके एक खाता नंबर बनाता है। खाता नंबर के नीचे में एक सर्वे नंबर लिखा हुआ रहता है। किसी रसीद में लिखा हुआ रहता है, किसी रसीद में नहीं लिखा हुआ रहता है। उससे कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे रसीद पर सर्वे नंबर लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे रसीद पर सर्वे नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है। उनसे कोई दिक्कत नहीं है आपका। यहाँ पर प्लॉट के डिटेल लिखी गई है, यानी आपका प्लॉट कितना है। रसीद पर आपका ज़मीन कितना है आप वो पता कर सकते हैं। 13 कट्ठा 13 धुर 10 धुरकी। धुर के नीचे धुरकी होता है और धुरकी के नीचे तुर्की होता है। यहाँ पर शब्दों में भी लिखा हुआ है 13 कट्ठा 13.5 धुर। नंबर में भी लिखा हुआ रहेगा और हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा। आप ऐसे पता कर सकते हैं आपका ज़मीन कितना है रसीद पर। ये जो जीरो लिखा हुआ है, ये जीरो अब बीघा में आने लगा है। जीरो के जगह कुछ लिखा हुआ रहेगा तो वो बीघा में आ जाएगा। यहाँ पर दिखाएगा आपका रसीद किस वर्ष काटा गया है, लिखा हुआ रहेगा। रसीद आपका जिस वर्ष काटा जाएगा उस वर्ष का तिथि लिखा हुआ रहेगा। रसीद आपका कितना काटा है वो नीचे में लिखा हुआ है। यहाँ पर इतना रुपए लेकर वो आपका रसीद काटा है। जो व्यक्ति रसीद को कटवाया है उनका नाम यहाँ पर दिखाएगा और साइन मोहर लग जाता है और रसीद में जो चार्जेस लगा है वो चार्जेस यहाँ दिखाएगा, यानी रसीद कटवाने में जो पैसा लगा है उस पैसा को यहाँ पर दिया हुआ लिखा हुआ रहता है। आप कितना पैसा दे के रसीद कटवाए हैं।
यही सारी चीज़ है रसीद पर। यहाँ पर रसीद में जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ पर है, देख लीजिए आप लोग। रसीद का नंबर यही है। जैसे कि आप कभी चेक करवाएंगे तो ये ज़मीन का रसीद का नंबर है। इस नंबर से आपका रसीद कभी भी चेक कर सकता है। इस नंबर से आप भी मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सर्कल का नाम होगा यानी जहाँ आपका ब्लॉक है, यहाँ पर मौजा का नाम होगा यानी आपका गांव जहाँ है, और थाना नंबर इसी में लिखा हुआ होगा। तीसरा बॉक्स में आपका जिसका ज़मीन है उनका नाम लिखा हुआ होगा। यही सब लिखा हुआ रसीद पर होता है। यहाँ पर आपका खाता नंबर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर किस वर्ष रसीद काटा है वो लिखा हुआ रहता है। यहाँ कितना रुपए रसीद कटवाने में पैसा लिया वो लिखा हुआ रहता है। यहाँ शब्दों में भी लिखा हुआ रहता है रसीद कटाने में कितना पैसा लिया है। और यहाँ साइन मोहर रहता है ऑफिस का, यानी ब्लॉक का जो कर्मचारी होता है उनका साइन मोहर रहता है और डेट डाल देता है। यही सब रसीद में लिखा हुआ रहता है। रसीद में आपका कितना ज़मीन है सब लिखा हुआ रहता है यहीं पर। बड़ी ही आसानी से आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एक कर देना और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, उस पर वीडियो फिर से बनाया जाएगा और यूट्यूब पर अपलोड करेंगे बिहार भूमि चैनल पर। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।